बस जफी डली है, बस जफी डली है। और उन्होंने कहा कि जो हुआ है बस हम अब एक हैं। और मुझे उन्होंने जो कहा मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हम एक हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं सियासत में इतना एक्टिव नहीं हूँ। कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, किसकी हुकूमत? जिनकी हुकूमत है वो बज़ाहिर चल रहा शहबाज है। शरीफ की। मेरा मतलब है वैसे ही अब आप मूड सुबह सुबह ख़राब करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में आज एक अहम मुकदमे की समाअत थी। वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने से मुतल्लिक जो मामला था। इलेक्शन एक्ट जो 2022 में तरमीम की गई थी, शेख रशीद की दरख्वास्त थी और दीगर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी। तो आज दरख्वास्तों पर समाअत एडजमेंट की दरख्वास्तें आई हुई थी, तो समाअत मुलतवी की गई है। जुल्करनैन इकबाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया था। फिर पीडीएम की हुकूमत आई और वो वोट का जो हक दिया गया था वो छीन लिया गया। और हमारी मैशियत का बेशतर ज़्यादातर दारोमदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है, उसके ऊपर दारोमदार चलता है। तो इस सूरत हाल में हम उन्हें और कुछ नहीं दे सकते, तो वोट का हक दे रहे थे, वो हमने छीन लिया। तो क्या कुछ ये मामला है? देखिए, हुआ ये था कि ओवरसीज़ को वोट का हक देने के हवाले से कुछ कानून साजी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उस कानून साजी को पीडीएम सरकार ने रिवर्स कर दिया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, जब ये 2022 में आए थे। तो उसको चैलेंज किया गया था इमरान खान की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से और दाऊद गजनवी हैं उनकी जानिब से। टोटल ग़ालिबन 3 या 4 दरख्वास्तें थी जो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। लेकिन आज जो नादरा के ग़ालिबन वकील हैं उनकी जानिब से एडजर्नमेंट की दरख्वास्त थी। आरिफ चौधरी साहब आज मौजूद नहीं थे, तो वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। तो उनकी वजह से फिर आज हेयरिंग नहीं हो सकी। अलबत्ता जजेस ने खुशी से ये कहा कि कोई विड्रा करना चाह रहा तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं, विड्रा को नहीं, सारे केस लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा जुल्करनैन भाई, एक तरफ यकीनन उन्होंने कहा जी फिर तो फिर जो है ना शिकायत ही लगेगी, यानी कि फिर तो फिर एडजर नहीं होगा। अच्छा, वैसे आज की समाअत में शेख रशीद साहब से भी हम बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। शेख रशीद साहब ने क्या मौक़िफ़ रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, वो भी हम सुनवा लेंगे। लेकिन क्या मौक़िफ़ है शेख रशीद साहब का आज, ख़ासतौर पर इमरान खान से उनकी जो मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में, उस हवाले से? देखिए, वो शेख साहब का तो यही उस पर मेन जो है कि बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने जफ्फी डाली और कहा कि यार मुझे तुम्हारे बारे में मिसगाइड किया गया था, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और आज से हम एक हैं, बस जो पहले हुआ सो हुआ, उसको भुला दें। तो शेख साहब ने भी कहा जी ठीक है। तो दोनों फिर बगलगीर हुए और अब उनके मामला स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। मुलाकात दोनों की हुई थी कल जीएच की हमला केस में, दोनों ही उसमें नामजद मुलजिम हैं और दोनों पर ही फर्द जुर्म भी आयद हुई है। और अब देखते हैं कि क्या एविडेंस, बेसिकली फर्द जुर्म के बाद हो गया बाकायदा ट्रायल का आगाज़। अब पुलिस को एविडेंस पेश करना पड़ेगा, क्योंकि जब फर्द जुर्म ये होता है ना कि आप अपना जुर्म कबूल करते हैं, मुलजिमान से पूछा जाता है। अगर वो कह दें कि यस हमें जुर्म कबूल है, तो एक वाले जुर्म हो जाता है, फिर शवाहिद की ज़रूरत नहीं रहती, फिर जज के ऊपर होता है वो क्या सज़ा देता है उन्हें। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम अपना जुर्म कबूल नहीं करते, हमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर शवाहिद आते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, उसके फेवर में गवाहियाँ पेश की जाती हैं शवाहिद को ठोस बनाने के लिए। तो वो गवाहियाँ अब क्या होंगी, गवाह कौन से होंगे सरकारी, एविडेंस क्या पेश होता है, क्या उसमें सीसीटीवी फुटेजेज आती हैं, कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं, या जो रिकॉर्डिंग ऑडियोज़ मुख्तलिफ लीक हुई हुई हैं उस दौरान की, 9 मई की, 10 मई की, वो आती हैं। क्या एविडेंस होगा ये फिर अब देखते हैं अदालत के अंदर पुलिस क्या पेश करती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर हम तबसरा भी कर सकेंगे और अदालत उसके ऊपर फैसला भी कर सकेगी। अच्छा जुल्करनैन भाई, पहले हम अपने नाज़रीन को शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनवा लेते हैं कि शेख रशीद साहब क्या कहना चाह रहे हैं आज की समाअत के हवाले से और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। शेख साहब, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट आए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केस के लिए, उसका ज़रा बताएं कि उसमें आज क्या हुआ। सरदार राज़क साहब हमारी तरफ से पेश हुए हैं आज, और उन्होंने केस में एक वकील नहीं थे। हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के सर पे ये मुल्क चल रहा है, और इस मुल्क को बचाएगा भी और मसाइल से निकालेगा भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इस मुल्क में सरमायाकारी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाएगा, और ये मुल्क चल भी इस ओवरसीज़ के सर पे रहा है। और हमने ये गुजारिश की है, लेकिन एक बंदा, एक पार्टी जो है वो उसमें मौजूद नहीं थी।
इसलिए ये एडजर्न हो गया। 2 साल के बाद ये मेरी रिट लगी है और सरदार राज़क साहब ने ये केस को लड़ा है। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि कल बड़ी तवील अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, पुराने दोस्त से, तो क्या गपशप हुई? सुना बड़ी जफी जफी भी डली बड़ी। बस जफी डली है, बस जफी डली है और उन्होंने कहा कि जो हुआ है बस हम अब एक हैं। इतनी सी 1-1.5 मिनट की बात हुई है और बाकी मेरे साथ कोई, उन्होंने उमर अयूब के बारे में, उमर अयूब के साथ तफसीली मेरे सामने बात की, लेकिन वो इमानत है क्योंकि मैं उनकी पार्टी में तो नहीं हूँ। सो उन्होंने सारी हिदायत उमर अयूब को दी और मुझे उन्होंने जो कहा मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हम एक हैं, जो हुआ सो हुआ। तो अब आप दोबारा खान साहब के साथ या उनके लिए एक्टिव नजर आएंगे? मैं सियासत में इतना एक्टिव नहीं हूँ। तो शेख साहब दोबारा कब एक्टिव हो रहे हैं सियासत में? एक्टिव आप होगा, जैसे सीनियर सियासतदान भी अगर एक्टिव इस वक्त नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? देखें अभी सियासत का वक्त नहीं आया। जिस दिन मैं एक्टिव हो जाऊं समझ लें कि सियासत का वक्त आ गया है। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? ये चल रही है, जा रही है? कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, किसकी हुकूमत? जिनकी हुकूमत है वो बजाय चल रही शहबाज है। शरीफ की। मेरा मतलब है वैसे ही अब आप मूड सुबह सुबह ख़राब करने लगे। आज हमारा केस जो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए आइनीज़ बेंच में लगा। ये मैंने कोई 2-3 साल पहले ये रिट की थी, वो आज लगी और सरदार राज़क साहब मेरे वकील आज पेश हुए। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर पर ही पाकिस्तान चल रहा है, मईशत चल रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तान ही पाकिस्तान को इस बुरान से, माशी तबाही और बर्बादी से बचाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ पहले भी 2 फैसले हो चुके हैं और इसलिए मैंने ये रिट की थी 2 साल पहले, लेकिन क्योंकि एक वकील नहीं थे इसलिए ये आईनी बेंच ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने की रिट जो है वो मुलतवी कर दी है। सरदार राज़क साहब बात करें। देखें जी, ये शेख रशीद साहब ने आज से तकरीबन 2 साल कबल रेट पिटीशन यहाँ पे फाइल, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं और पाकिस्तान की मैशियत की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको वोट का हक़ दिया जाए। उन्हीं की सर के ऊपर पाकिस्तान की मैशियत चलती है और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के इस्तेकाम है, माशी इस्तेकाम है, तो उनको वोट का हक़ दिया जाए। और इसके ऊपर ये पिटीशन जो है ज़ेर समात रही। इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और 2014 में इलेक्शन कमीशन को और नादरा को ये अहकाम दिए थे और फेडरल गवर्नमेंट को कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दें। तो आज इस केस की समाअत थी, ताहम नादरा के वकील आज मौजूद नहीं थे, उनकी तरफ से दरख्वास्त थी जिसकी वजह से इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। अब ये केस दोबारा इसकी समाअत होगी और आईनी बेंच इस केस को सुनेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अहकाम दे चुकी है, उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन की हैं और शेख रशीद साहब की जो दूसरी पिटीशन है इनके ऊपर कि वोट का जो हक़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो देने के लिए क्या इक़दाम किए गए। एक साहब ये बताएगा कि मौजूदा सियासी सूरत चल रही है, इस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे? भाई मैं तो कोई किरदार अदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। शेख साहब कल आपकी बड़ी मुलाकात इमरान खान, कल मेरी खान साहब के साथ मुख्तसर तरीन मुलाकात हुई है। वो आए, उन्होंने मुझसे बगलगीर हुए नहायत जज्बाती अंदाज में और उन्होंने मुझे कहा कि मैं और आप एक हैं, जो हुआ सो हुआ। इतनी बात की, बाकी सारी बातें उन्होंने उमर अयूब साहब को हदायत दी। वो पार्टी उनकी है, उनकी हिदायत मैं आपके सामने नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उनको बताया कि चिल्ला जो है वो वहाँ मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 40 दिन एक कमरे में ज़रूर रखा, लेकिन मुझे खाना शाना वक्त पे मिलता रहा। शेख साहब ये बताएं शहबाज शरीफ का जो मौजूदा सियासी सेटअप है हुकूमत की क्या सेटअप है? देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस, देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ का सिर्फ चेहरा है, केस किसी और का है। तो नाज़रीन, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो क्या कहना चाह रहे थे, इमरान खान से मुलाकात में क्या कुछ हुआ। जुल्करनैन भाई, कल सुप्रीम कोर्ट में तो मुकदमात की समातें चल रही हैं, अडियाला जेल में मुकदमात की समातें चल रही हैं। कल इमरान खान से मुलाकात के लिए पीटीआई की क़यादत वहाँ पर इसी मुकदमात के ऊपर वहाँ पर पहुँची, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, आज उनकी रिहाई भी हो गई। ये क्या मामला? वो मुलाकात के लिए नहीं गए थे, बेसिकली वो फर्द जुर्म लगवाने गए थे और वो पहले 9 मई के वाक़यात के ऊपर। हाँ जी, वो बेल करवा के गए थे, पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत पे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सारी रात उनको रखा गया। समझ नहीं आती, कभी एक जगह ले जाएं, कभी दूसरी जगह, कभी पुलिस लाइन में, कभी कहाँ।
तो जब उन्हें सुबह आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, पहले कहा गया कल शाम को पेश करेंगे, 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, पुलिस नहीं लेके गई उन्हें। जज जो है ATC के अमजद अली शाह वो इंतज़ार कर करके वापस चले गए। उसके बाद आज जब पेश किया गया तो अदालत में बाबर इवान पेश हुए और बाबर इवान ने उनको जो ज़मानत के ऑर्डर है वो दिखाए कि ये तो पहले से ज़मानत पे इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, इनकी गिरफ़्तारी इलीगल है। तो इस पर फिर जज ने काफ़ी बर्मी का इज़हार किया पुलिस पे कि आपने ज़मानत पे जो मुल्ज़िमान 5 रहनुमा मौजूद हैं उनको किस चक्कर में आपने गिरफ़्तार कर लिया। इसलिए उनको फौरी तौर पर ना सिर्फ रिहा करने का हुक्म दिया, बल्कि उनकी जो बताया जा रहा है, जो हमारे ख़बर हमें पिंडी से आई है अपने जो रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से, कि उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है ना वो बुरी वो भी मंजूर कर ली गई है। तो अब दोबारा उनको कम अज़ कम इन जो केसेस हैं इनमें दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा जब तक कि अदालत वो ज़मानत मनसूख ना करे। चलें, थैंक यू। जुल्करनैन साहब मेरे साथ मौजूद थे और शेख रशीद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, जुल्करनैन भाई की गुफ्तगू भी सुन ली। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के हवाले से 2022 में जो तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट, उसके खिलाफ दरख्वास्तें इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। तो आज इल्तवा की दरख्वास्त थी, तो इसलिए समाअत मुलतवी की गई आइनी बेंच की जानिब से। और इसके साथ साथ अडियाला जेल में जहाँ पर इमरान खान से शेख रशीद की मुलाकात का तज़किरा शेख साहब के अपने मुँह से आपने सुनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कल वहाँ पर 9 मई के वाक़यात के ऊपर जब वो पेश हुए, बाद में उन्हें गिरफ़्तार किया गया और अब उन्हें उनकी रिहाई भी हो चुकी है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी इस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।